दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली में तमाम एजेंसियों की तरफ से सर्वे हो रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। ज्यादातर सर्वे बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली में मुकाबला बेहद कांटे का है। कांग्रेस का ग्राफ इस बार तेजी से चढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस को सीट कितनी मिल रही है इस पर सवाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसका वोट शेयर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। यह बात हर दल स्वीकार कर रहा है। और इस बीच दिल्ली में रहने वाली दलित आबादी को लेकर एक बड़ा सर्वे किया गया है। और यह सर्वे नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस यानी नैकडोर और द कन्वर्जेंट मीडिया ने किया है। सर्वे में यह पता करने की कोशिश की गई है कि दलित वोटर किधर जा रहे हैं, तो दलित वोटर का मूड क्या है, और इस सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो क्या है इस सर्वे में जिसने दिल्ली और आम आदमी पार्टी की उड़ा दी है नींद? आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। दलित वोटर किसके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है? नैकडोर ने अपने सर्वे में कई सवाल किए हैं, जिसमें एक बात साफ हो गई है कि दिल्ली में कांग्रेस पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इस सर्वे में दलित वर्ग के 6256 लोगों से सवाल जवाब किए गए। नैकडोर और द कन्वर्जेंट मीडिया की तरफ से पहला सवाल था कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसे वोट दिया था, जिसके जवाब में 52% ने कहा कि आप और कांग्रेस गठबंधन को, 40% ने बीजेपी को वोट देने की बात कही। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन था, जबकि बीजेपी सभी 7 सीट पर अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी। इसके बाद दूसरा सवाल था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किसे वोट दिया, तो इस पर 53% दलितों ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जबकि बीजेपी को 23% और कांग्रेस को 11% दलितों ने वोट दिया, जबकि 3% वोट अन्य के खाते में गए। अन्य में बड़ा हिस्सा बीएसपी का था। और अब आगे के सवाल इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर थे। पहला सवाल कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जवाब में दलितों ने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी को बताया 33% और महंगाई को 49% बताया। जातिगत भेदभाव को 7% लोगों ने, जबकि 3% लोगों ने सांप्रदायिकता को बड़ा मुद्दा बताया। 8% ऐसे लोग थे जिन्होंने अन्य मुद्दे बताए। और अगला सवाल था कि कौन सा राजनीतिक दल आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करता दिख रहा है। इस सवाल के जवाब पर सर्वे में बताया गया है कि सबसे ज्यादा 38% लोग मानते हैं कि कांग्रेस उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है, जबकि 33% दलितों ने बीजेपी से उम्मीद दिखाई है, जबकि आम आदमी पार्टी के पक्ष में मात्र 18% दलित ने ही भरोसा जताया। 2% दलितों को अभी भी बीएसपी पर भरोसा है कि वो उनकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर तरह से दूर कर सकती है, जबकि 9% लोगों को किसी पर भी उम्मीद नहीं दिख रही है। इसके अलावा अगला सवाल था कि नेशनल स्तर पर कौन सा लीडर उनकी पसंद है। परिणाम इस पर चौंकाने वाले आए थे। इस सर्वे में एक बात सामने आई कि नरेंद्र मोदी दलितों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। मोदी को 38% दलितों ने अपनी पसंद बताया, तो वहीं राहुल गांधी को पसंद करने वाले दलित वोटरों की संख्या थोड़ी सी कम यानी कि 33% रही। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में मात्र 18% दलित दिखाई दिए, तो मायावती का समर्थन 3% दलितों ने किया, जबकि अन्य नेताओं को भी 8% दलितों का समर्थन मिलता दिखाई दिया। इस सर्वे में अगला सवाल था कि किस गठबंधन को दलित हितैषी मानते हैं। इस सवाल के जवाब में 39% वोटरों ने इंडिया गठबंधन को अपना हितैषी माना, 25% ने एनडीए का समर्थन किया। एनडीए और इंडिया दोनों के खिलाफ राय देने वालों की संख्या 23% थी, जबकि 13 ने दूसरे दलों का समर्थन किया। अगला सवाल था दलित समाज के लिए, जो 2014 से पहले का समय अच्छा था या उसके बाद का समय अच्छा है। इस सवाल के जवाब में 31% ने 2014 के बाद यानी मोदी राज को अच्छा बताया, 37% ने मोदी शासन से पहले के शासन को अच्छा बताया, तो 27% ने कहा कि उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। 15% ने इस पर कोई राय जाहिर नहीं की। इसके बाद अगला सवाल था कि दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार आखिर कौन है। सर्वे में दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानने वाले दलितों की संख्या 39% थी, जबकि केंद्र सरकार को 70% ने जिम्मेदार बताया। 27% ने दोनों की जिम्मेदारी बताई, जबकि 17% ने कोई राय नहीं दी। सवाल किया गया कि किस सीएम का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। इस सवाल के जवाब में 51% दलितों ने केजरीवाल के शासन को अच्छा बताया। शीला दीक्षित के शासन को अच्छा बताने वालों की संख्या 32% रही, जबकि मदन लाल खुराना के समर्थन में 11% और साहिब सिंह वर्मा का 6% दलितों ने समर्थन किया। इस रिपोर्ट में अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण था, और वो सवाल था
कि चुनाव में किसे वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के 44% दलितों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही, तो बीजेपी के समर्थन में 32% दलित दिखाई दिए और कांग्रेस को 21% दलितों का समर्थन मिलता दिखाई दिया, जबकि 3% दलित किसी और दल के समर्थन में है। अब बात पूरी दिल्ली में महिलाओं के रुझान की करें, क्योंकि जिन लोगों के बीच सर्वे कराया गया उसमें महिलाओं की संख्या 2574 थी, तो ये सभी सवाल उनसे भी किए गए। यानी लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने किसे वोट दिया, यानी कि महिलाओं की पसंद कौन था, यह सवाल जब किया गया तो सर्वे में शामिल 53% महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस और आप गठबंधन को वोट दिया। 45% ने बीजेपी को वोट देने की बात कही, जबकि 2% ने किसी और को वोट दिया। और अगला सवाल था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किसे वोट दिया था, तो आपको वोट देने वाली दलित महिलाओं की संख्या 55% हो गई। बीजेपी को 33% दलित महिलाओं का वोट मिला, तो कांग्रेस को 9% ने वोट दिया था। 3% वोट अन्य के हिस्से में गया था। दलित महिलाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, एक सवाल यह भी किया गया, तो इसके जवाब में महिलाओं ने जवाब दिया कि 57% महिलाओं ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। बेरोजगारी 31% महिलाओं के लिए बड़ा मुद्दा थी। जातिगत भेदभाव को 5% और सांप्रदायिकता को 3% महिलाओं ने बड़ा मुद्दा बताया, जबकि 4% महिलाओं की नजर में और भी मुद्दे थे। ऐसे में सवाल जब किया गया कि कौन सा राजनीतिक दल उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है, तो इस पर जवाब देते हुए सर्वे में 30% महिलाओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया, बीजेपी पर 33% दलित महिलाओं ने भरोसा किया और आम आदमी पार्टी पर 26% महिलाओं ने भरोसा जताया। बीएसपी पर 2% महिलाओं का भरोसा दिखा, तो 9% महिलाओं को किसी भी पर भरोसा नहीं दिखा। महिलाओं से अगला सवाल किया गया कि उनकी पसंद का आखिर लीडर कौन सा है, और जवाब बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद करने वाले नेता राहुल गांधी थे। उन्हें 33% महिलाओं ने अपनी पसंद बताया, नरेंद्र मोदी को 31% और अरविंद केजरीवाल को 30% महिलाओं ने अपनी पसंद का नेता बताया, जबकि मायावती को 3% और अन्य के हिस्से में 3% महिलाएं दिखाई दी। इस सर्वे में अगला सवाल था कि कौन सा गठबंधन दलित हितैषी है। इस सवाल का जवाब देते हुए 42% महिलाओं ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, जबकि एनडीए के समर्थन में सिर्फ 25% महिलाएं दिखाई दी। 23% महिलाओं को ना तो एनडीए पर भरोसा था और ना ही इंडिया पर, जबकि 10% ने अन्य दलों पर भरोसा जताया। इसके बाद अगला सवाल था कि दलित समाज के लिए कौन सा समय अच्छा था, 2014 से पहले का या उसके बाद का। इस सवाल के जवाब में 37% महिलाओं ने मोदी राज से पहले वाला समय अच्छा बताया, 25% ने मोदी सरकार के समय यानी 2014 के बाद का समय अच्छा बताया, 27% ने कहा कि उनकी जिंदगी में कोई बदलाव ही नहीं आया, जबकि 11% ने कोई राय जाहिर नहीं की। इसके बाद अगला सवाल था कि दिल्ली में प्रदूषण का जिम्मेदार आखिर कौन है, तो इस सवाल को लेकर सर्वे में दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मानने वाले दलितों की संख्या 39% थी, जबकि केंद्र सरकार को 21% ने जिम्मेदार बताया। 27% ने दोनों को जिम्मेदार बताया, जबकि 13% ने कोई राय नहीं दी। सवाल किया गया कि किस सीएम का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा है। इस सवाल के जवाब में 55% दलितों ने केजरीवाल के शासन को अच्छा बताया, शीला दीक्षित के शासन को अच्छा बताने वालों की संख्या 33% रही, जबकि मदन लाल खुराना के समर्थन में 6% और साहिब सिंह वर्मा का 6% दलितों ने समर्थन किया। यानी इस सर्वे रिपोर्ट को देखा जाए तो एक बात साफ है कि दिल्ली में अगर आज चुनाव होते हैं तो दलित मतदाताओं की जो राय सामने आ रही है उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हें आम आदमी पार्टी से दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बन रहे हैं। दलितों में राहुल का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है तो बीजेपी का आधार कम हो रहा है। बात अगर सीटों की करें तो दिल्ली की 70 में से 7 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा दलित वोटर थे, जबकि 21 सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी, जबकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। सर्वे में दलितों के मन में 12 साल बाद भी कांग्रेस शासन की यादें हैं, जिसके सहारे कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।